अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। हम कर रहे थे राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति में हमने पढ़ा कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, महाद्वीप जो है उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो हमने देखा था दोस्तों कि विश्व की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान है वो विश्व के कौन से उत्तरी और पूर्वीय गोलार्ध में था। कहां था? उत्तरी पूर्वी अक्षांश या गोलार्ध जिसको बोलते हैं। अक्षांश की दृष्टि से कहां था? उत्तर। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो कहां था? पूर्व। तो इस तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो था विश्व के। अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में दक्षिणी और पश्चिम में था, और अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर और पश्चिम में। ये थी राजस्थान की स्थिति। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की जो स्थिति है वो उसके बारे में हम देखते हैं कि अक्षांश और जो देशांतर है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष। अक्षांश व देशांतर जो रेखाएं हैं, देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, तो आपको एक बार मैं रिपीट कर बता देता हूं कि जैसे ये अगर ग्लोब है, पृथ्वी है, तो इसके अंदर जो रेखाएं कहां से? पश्चिम से पूर्व की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, क्या खींची गई है? काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ये जो रेखाएं हैं इस तरीके से, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं सारी के सारी। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किस लिए महत्वपूर्ण होती है कि अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु और उनको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनकी जानकारी हमें अक्षांश रेखाओं के आधार पर प्राप्त होती है। और उसी तरीके से ग्लोब जो है उसके अंदर हमारे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जो ब्लैक कलर में मैं दिखा रहा हूं, ये जो रेखाएं खींची गई है, ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर। जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हें समय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? समय रेखा। समय रेखा क्यों कहा जाता है? कि जो समय का निर्धारण किया जाता है वो समय का निर्धारण इन देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इन देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? समय रेखा कहा जाता है। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है वो देशांतर, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है वो कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश। इन्हीं के आधार पर हम किसी भी अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम जलवायु या उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में जो है वो किस तरीके से इस गोलार्ध में था। यानी उधर तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति ये थी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जैसे हम काल्पनिक अक्षांश रेखा खींचते हैं, जैसे 0 डिग्री से। कहां से खींचते हैं? 0 डिग्री। ये काल्पनिक अक्षांश रेखा है। क्या है ये? कितने पर है अभी? 0 डिग्री अक्षांश। ये जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम ऊपर, उत्तर राजस्थान कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो हम जाते हैं ऊपर की तरफ। कहां जाते हैं? ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे जैसे 0 डिग्री 1, 0 डिग्री 2, 0 डिग्री 3, 0 डिग्री 4, इस तरीके से एक रेखा आ जाएगी यहां पे 23 डिग्री अक्षांश। क्या आ जाएगी? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
एक 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से काल्पनिक रेखा आएगी, ये भी राजस्थान को टच नहीं कर रही है, राजस्थान को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है। फिर क्या होगा कि जैसे ही 23 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे, 23 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो यहां एक रेखा आएगी जिसको बोला गया है कितने पे आएगी, 23 डिग्री 3 मिनट, कितने पर, 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा आएगी। कितनी आएगी, 23 डिग्री 3 मिनट एक अक्षांश रेखा आएगी जो क्या होगी, राजस्थान की सीमा को छुएगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम जब उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो राजस्थान का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो कहाँ आता है, वो आता है 23 डिग्री 3 अक्षांश। कितने पे आता है, 23 डिग्री 3 अक्षांश। और ये कहां पे आता है, ये आता है राजस्थान का जो दक्षिणतम जो हिस्सा है राजस्थान का, वो बोरकुंडा गांव जो है, कौन सी तहसील के अंदर, कुशलगढ़। यानी ये जो सीरा है यहां पर राजस्थान का दक्षिणतम हिस्से की अगर हम बात करें तो कौन सा गांव है, गांव है वो बोरकुंडा। कौन सा गांव है, गांव बोरकुंडा, बोरकुंडा या बोरकुंड जिसको कह देते हैं, बोरकुंडा गांव है जिसकी तहसील है कौन सी, कुशलगढ़, कुशलगढ़। और कौन से जिले के अंदर है भाई ये, बाड़मेर। कौन से में, सॉरी, बांसवाड़ा। कौन से में है, बांसवाड़ा। कौन से में है, बांसवाड़ा। तो इस तरीके से ये जो राजस्थान का दक्षिणतम जो हिस्सा है, कौन सा, दक्षिणतम जो हिस्सा है वो राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव, तहसील कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिला। और कहां पे आता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से फिर आगे ये काल्पनिक रेखा चलती रहेगी। जैसे ये आगे काल्पनिक रेखा आ गई, ऐसे चलते चलते ये फिर काल्पनिक रेखा आ जाएगी। इस तरीके से ये काल्पनिक रेखा आ जाएगी, ये काल्पनिक रेखा आ जाएगी। उसके बाद जो ये लास्टतम सिरा आएगा राजस्थान का, ये जो राजस्थान का जो उत्तर की तरफ जाते वक्त जो अंतिम जो सिरा आएगा वो सिरा आएगा हमारा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का उत्तर की तरफ यानी उत्तरी जो सिरा है वो आएगा। कितने डिग्री पर आएगा, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो स्थान होगा ये राजस्थान का कौन सा स्थान होगा, ये होगा राजस्थान का गंगानगर जिले का कोणा गांव। कौन सा गांव होगा, कोणा गांव। ये जो कोणा गांव है ये तहसील क्या है इसकी, गंगानगर। कौन सी तहसील है दोस्तों, गंगानगर। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो भी क्या है इसका, गंगानगर। तो इस तरीके से राजस्थान का जो उत्तरी जो सिरा है वो क्या है, कितने डिग्री अक्षांश पे है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और कौन सा स्थान है, कोणा गांव, तहसील गंगानगर और जिला भी गंगानगर। तो इस तरीके से दक्षिणी सिरा और उत्तरी सिरा, ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी, और ये कौन सा है, उत्तरी जो हिस्सा है। इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये जो राजस्थान की जो लंबाई है ये होगी राजस्थान की, क्या हो गई, लंबाई। ये क्या है, राजस्थान की लंबाई। अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है, हमने पढ़ा ही होगा, कितनी आती है, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। लेकिन आजकल क्वेश्चन अगर हम अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की अगर हम लंबाई देखें तो देखिए कहां से प्रारंभ हुआ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से खत्म कहां पे होता है, लास्ट सिरा ये जो है 30 डिग्री। तो देखिए ये जो है वो देखिए आप, ये दूरी कितनी है, यानी 23 से जाकर 30 डिग्री 12 यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश
राजस्थान का क्या आ गया, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की क्या आ गई दोस्तों, लंबाई। तो राजस्थान की लंबाई की अगर हम बात करें तो 826 किलोमीटर, और अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की लंबाई है वो क्या है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय दृष्टि से लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। गांव की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणतम जो सिरा है वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और गांव कौन सा है, बोरकुंडा गांव, तहसील कुशलगढ़, बांसवाड़ा। जब हम उत्तरी सिरा अगर देखें, राजस्थान का जो उत्तरी सिरा जो है वो सिरा कौन सा है, वो सिरा है कोणा गांव, तहसील गंगानगर। और कितने डिग्री अक्षांश पे, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस तरीके से दोस्तों अक्षांश से संबंधित ये जो इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हो गए हमारे किससे संबंधित, उत्तरी अक्षांश से संबंधित। अब हम बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करते हैं हम, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं एक बार फिर बता देता हूं, देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इस तरीके से, ये क्या होती है, समय रेखा, या जिनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, देशांतर रेखाएं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम बात करते हैं, हमने ये बात कर ली राजस्थान के अक्षांशीय दृष्टि से, और अब हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। तो हम उसी तरीके से चलो ये खींचते हैं। जैसे ये आ गया, मान लीजिए कोई भी ये काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री देशांतर, कितनी है, 0 डिग्री देशांतर। ये हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। अब इस तरीके से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री, इससे के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरीके से क्या है, चलती रहेगी, 1 2 3 4, इस तरीके से ये आ जाता है लगभग 68 डिग्री के लगभग। जब 68 डिग्री के लगभग आ जाता है, यानी जब मान लीजिए यहां ये आ गया, ये यहां आ गया, जब ये पहुंचता है कितने पर, 68 डिग्री, कितने पे पहुंचा है, 68 डिग्री और 7 मिनट। तो यहां पे आ जाता है भारत, यहां पे क्या आ जाता है, भारतीय सीमा को क्या है, छू लेती है ये देशांतरीय रेखाएं 68 डिग्री और कितना, 7 मिनट। इसके बाद आगे चलते हैं, 68 डिग्री 7, फिर 8, और इस तरीके से 69 डिग्री आ जाता है। और जब ये पहुंच जाता है 69, ये यहां पर आकर जैसे ही ये 69 डिग्री और 30 मिनट, 69 डिग्री और 30 मिनट, कितना, 69 डिग्री 30 मिनट के ऊपर जब ये पहुंचता है तो ये राजस्थान की सीमा है उसको छू लेता है। कितने डिग्री पर छू रहा है अभी, 69 डिग्री राजस्थान आ जाता है, 69 डिग्री और 30 मिनट, 68 डिग्री और 7 मिनट पे भारत आता है। अब ये राजस्थान को छू रहा है। अब राजस्थान का, अच्छा दूसरी अगर हम बात करें इस तरफ क्यों जा रहे हैं, कि ये जो हमने विश्व के संदर्भ में स्थिति देखी थी, तो देशांतरीय दृष्टि से कौन से पक्ष में था, पूर्व की तरफ। तो हम राजस्थान को जो देशांतरीय विस्तार है वो देख रहे हैं, तो हमें जा रहे हैं पूर्व की तरफ। तो इस तरीके से ये 69 डिग्री 30 और मिनट पर राजस्थान की सीमा को छू लेता है। और ये जो सीमा को जो छू रहा है वो स्थान कौन सा है, ये स्थान है कटरा गांव। कौन सा गांव है, गांव का नाम क्या है, कटरा। कौन सा गांव है, कटरा गांव। अगर हम तहसील की बात करें तो कौन सी तहसील है, सम तहसील। कौन सी, सम तहसील। और अगर हम जिले की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा आता है यहां पर, जैसलमेर। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो क्या आता है, जैसलमेर। तो इस तरीके से राजस्थान का जो पश्चिम जो हिस्सा है वो कौन सा है, कटरा गांव, सम तहसील, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर।
इसके पश्चात ये जो रेखा है ये आगे चलती रहेगी 69 डिग्री 30 मिनट से आगे चलती रहेगी। उसके पश्चात जब यहां एक बिंदु आएगी देशांतरीय रेखा, ये एक देशांतर रेखा आएगी यहां, ये क्या आती है, एक देशांतर रेखा आ रही है। और कितने डिग्री आ रही है, ये आ रही है जो देशांतर रेखा यहां से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो देशांतर रेखा आ रही है वो कितने डिग्री आ रही है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वीय देशांतर, पूर्वीय देशांतर कितना आ रहा है, ये देखिए 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का ये पूर्व की तरफ है, वो क्या आता है, अंतिम सिरा। अब ये देखिए प्रारंभ कहां से हुआ, ये 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और लास्ट में जाकर जो पूर्वी हिस्सा है अंतिम वो आता है इसका 78 डिग्री और 17 मिनट, कौन सा, पूर्वीय देशांतर। ये कहां है, ये आता है गांव, कौन सा गांव, गांव सिलाना गांव, तहसील राजखेड़ा, और जिला की बात करें तो कौन सा जिला, धौलपुर, कौन सा जिला, धौलपुर। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा आता है, ये आता है पश्चिमी हिस्सा, और जिला कौन सा आता है, धौलपुर। कितने डिग्री पे आता है, ये आता है, ये पूर्वी जो हिस्सा है ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। और कितने पर आता है, ये आता है 78 डिग्री और 17 मिनट। अब अगर हम यहां से यहां की दूरी देखें, यहां से यहां की अगर हम दूरी देखें, यानी ये क्या हो गई, राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की क्या हो गई, चौड़ाई। अब चौड़ाई किलोमीटरों में पढ़ते हुए में काफी साल हो गए। अब चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई राजस्थान की है वो कितनी है, किलोमीटर में आती है 869 किलोमीटर। लेकिन अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो देखिए यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा, तो 78 डिग्री, अंतिम सिरा क्या है 78 डिग्री 17 मिनट, प्रारंभ कहां से हुआ 69 डिग्री और 30 मिनट। तो अब ये विस्तार आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, अगर वो हम देखें तो ये हो गया 7। अब ये मिनट है ना, हासिल लेंगे तो एक हासिल का अर्थ घंटे से ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया 60 मिनट हो गया ना, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कितना 6 आ गया, 6 और 1 7 में 3 गए 4, 7 में 3 गए कितने हो गए 4, यहाँ पे कितने बचे अब 7, इधर से 17 मिनट हो गया 8, तो ये कितना आ गया 8 डिग्री और 47 मिनट। कितना आ रहा है 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट पूर्वी ये देशांतरीय क्या आ जाएगा, इसका टोटल चौड़ाई आ जाती है। तो देखिए एक बार हम फिर रिपीट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट्स जो आ रहे हैं। राजस्थान का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो कौन सा है, बोरकुंडा गांव, तहसील कुशलगढ़, डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। राजस्थान का दक्षिणी जो सिरा है वो कहां से प्रारंभ होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, और आगे जाते हैं तो एक यहां पर हमने कल पढ़ी थी कि जब ये बात ये आएगी 23 डिग्री और या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहां से कौन सी रेखा आ जाती है, फिर कर्क रेखा आ जाती है। उसके बारे में हम सूर्य के सापेक्ष जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद जैसे जैसे ये उत्तरी अक्षांश उत्तर की तरफ चलेंगे तो लास्ट में राजस्थान का जो हिस्सा आएगा वो आ जाता है, कहां पे आ जाता है, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा कोणा गांव, और कितनी डिग्री पर आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का कोणा गांव आता है, तहसील गंगानगर। यानी राजस्थान का उत्तरतम जो भाग है वो कौन सा गांव है, कोणा गांव, और दक्षिणतम हिस्से की बात करें तो वो क्या है, बोरकुंडा। यहां से यहां तक की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। लेकिन अगर उत्तरी अक्षांश की दृष्टि से देखें तो अक्षांशीय दृष्टि से इनकी लंबाई दोनों में अंतर ज्ञात कर लेते हैं, 7 डिग्री 9
मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आ जाता है राजस्थान की लंबाई। अगर हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से, तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, उत्तर से कहां आती है, दक्षिण की तरफ। तो ये जो देशांतरीय रेखा है 0 डिग्री देशांतर से प्रारंभ की, आगे हम चले जब 68 डिग्री 7 मिनट जब आता है तो वो भारत की सीमा को छू लेता है। और जैसे ही हमने आगे किया तो 69 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, कितना, 69 डिग्री, ये चीज देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट पर राजस्थान जो देशांतरीय रेखा आती है वो राजस्थान को छू लेते हैं। और ये जो राजस्थान को छू रही है ये कौन सा है, कटरा गांव, और तहसील कौन सी है, सम तहसील, कहां, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे देशांतरीय रेखाएं आगे चलेगी तो 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे राजस्थान का अंतिम हिस्सा होता है, अंतिम सिरा होता है, यानी राजस्थान का पूर्वी सिरा आ जाता है। और ये कहां है, गांव सिलाना, तहसील राजाखेड़ा, तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा, और जिला कौन सा है, धौलपुर। और इस तरीके से इसकी राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है यहां से यहां तक की वो आ जाती है 869 किलोमीटर। और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये आ जाती है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट, क्या, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय इसका क्या आ जाता है, चौड़ाई आ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, लंबाई की है, चौड़ाई की किलोमीटर में, और देशांतरीय अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का उत्तरीतम सिरा, दक्षिणतम सिरा, पूर्वीय सिरा और पश्चिमी सिरा, ये इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अक्षांशीय और देशांतरीय के सापेक्ष बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो अगर जिस तरीके से ये जो हमारी देशांतरीय रेखा है, यहां इधर जाते जाते जब बिल्कुल राजस्थान के मध्य के अंदर आती है, तो राजस्थान के मध्य जब ये आता है 73 डिग्री और 54 मिनट, कितना आता है, 73 डिग्री और 54 मिनट। जब ये सिरा यहां आएगा 73 डिग्री और 54 मिनट, ये मान लीजिए रेखा है, बीच में आ गई 73 डिग्री और 54 मिनट, ये तो देशांतर रेखा हो गई। और इस तरीके से ये लंबी, और अगर ये राजस्थान के बीच की अगर हम बात करें, राजस्थान की किसकी बात करें, मध्य की अगर आप बात करोगे, तो राजस्थान की जो अक्षांशीय रेखा है, कौन सी रेखा, अक्षांशीय रेखा जो है वो जब पहुंच जाएगी 26.5 डिग्री, ये जैसे अक्षांश रेखा 26.5 डिग्री आ जाती है, तो इस तरीके से ये राजस्थान का बीच का हिस्सा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये राजस्थान के दो हिस्सों में हमने बांट लिया, ये उत्तरी अक्षांश, तो ये जो अक्षांश रेखा है ये राजस्थान को बिल्कुल बीच से दो भागों में उत्तरी और दक्षिणतम हिस्से में बांट रही है। ये कितने डिग्री आता है, 26.5 डिग्री, कितना आता है, 26.5 डिग्री आता है। देशांतर की अगर हम बात करें तो ये जो देशांतर रेखा है, मान लीजिए ये देशांतर रेखा राजस्थान को दो भागों में बांट रही है, एक तो पूर्व हिस्सा और एक कौन सा, पश्चिम हिस्सा। ये जो आता है ये कितना आता है, 73 डिग्री और 54 मिनट देशांतर। तो इस तरीके से ये राजस्थान का दो भागों में देशांतर बांट रही है, ये अक्षांश रेखा बांट रही है। ये जो बिंदु आता है ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है, ये राजस्थान का केंद्र बिंदु है। कौन सा है, राजस्थान का केंद्र बिंदु। और ये केंद्र बिंदु कहां है, नागौर। कहां है अभी ये, नागौर। कहां है, नागौर। इसे लगभग कई बार परीक्षा में 74 डिग्री भी दिखा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है कि कितने डिग्री देशांतर के ऊपर रेखा है जो राजस्थान को पश्चिमी और पूर्वी भाग में दो समान भागों में विभाजित करती है, तो देशांतर कितना होगा, 73 डिग्री 54 मिनट। और कितने डिग्री अक्षांश रेखा होगी जो राजस्थान को दो समान भाग उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटेगी, तो वो आएगी 26.5 डिग्री। और राजस्थान का केंद्र की बात करें तो केंद्र बिंदु राजस्थान का क्या है, नागौर। तो इस तरीके से राजस्थान की अक्षांश
अक्षांश व देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति और विस्तार है। आगे भी जुड़े रहिए। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आकार और आकृति संबंधित वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पर मिलेंगे। स्टडी विद मेहरा सर। थैंक यू।